नमस्कार दोस्तों। कृष्ण पक्ष में सुनी जाने वाली संकटी चतुर्थी यानी कि चौथ माता की कथा। कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक नगर में एक महिला रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लेती थी और लड्डू बनाती थी। वह 4 लड्डू बनाती थी, जिसमें से एक अपने बेटे को देती थी, एक पूजा के लिए काम में लेती थी, एक हथकार के लिए निकाल देती थी और एक शाम को चाँद निकलने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया, तो ताई ने भी चौथ का व्रत रखा। बेटे ने कहा, मेरी माँ तो 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती है। तब उसकी ताई ने कहा, तेरी माँ तेरी कमाई से माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। वह घर गया और माँ को कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तो तू कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। उसने बेटे को साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आखे दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। उसने आंखें लेकर वह रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा वहां एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने रोने का कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। अब आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए मैं पुए बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। फिर राजा के सैनिक आए। बूढ़ी माँ ने उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। तब लड़के ने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। इतना ही कहना था कि तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस घर आ गया। राजा उपहार देकर उसको विदा किया। चलते हुए दूसरी राज्य में जा पहुंचा। इस राज्य में हवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे देखा और पकड़कर अहावे में चुन दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें निकाल कर कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत करती है तो अहावा मेरी बलि के बिना ही पक जाए। अहावा तुरंत पक गया। अहावे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मैं अंदर हूँ, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा, इस आवाज से तुम कैसे निकले? लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के को कहा कि तू सुराही से निकल कर बता, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डालकर कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं। लड़का तुरंत भंवरा बन गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तभी उसे उसकी माँ की याद आई और उसने राजा से अपनी माँ के पास जाने की अनुमति मांगी। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया और वह अपने नगर पहुंचकर चौथ के दिन पंसारी की दुकान जाकर माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती उसकी माँ वहाँ आ गई। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण बेटे को पहचान नहीं पाई। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और उसके बेटे के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा। माँ ने उसे फिर भी नहीं पहचाना और कहने लगी, बेटा, चाहे तुम मुझे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत बोलो।
लड़का माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं तेरा ही बेटा हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ से चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माँ, अगर मैं सच में मेरे बेटे के लिए चौथ का व्रत रखती हूँ तो मेरे स्तनों में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन दूध से भर गए और दूध की धार बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के लोग भी चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की मदद की, जैसी कृपा उन पर बनाई वैसी ही सब पर बनाए रखना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा बनाए रखना। इस प्रकार जो भी 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करके गणेश जी की पूजा करते हैं, उन सभी पर गणेश जी भगवान की और चौथ माता की कृपा बनती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी कहानी सुनता है और कहता है, उन दोनों पर भी चौथ माता अपनी कृपा बनाए रखती है। तो आप लोग भी ज़रूर से 12 महीने की 12 चौथ करें। अगर 12 महीने की 12 चौथ ना कर सकें तो 4 चौथ तो अवश्य ही करें। अगर 4 भी कोई नहीं कर पा रहा है तो 2 चौथ, तिल चौथ और करवा चौथ तो अवश्य ही करें। यह बहुत फलदायिनी चौथ होती हैं और माँ चौथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। नमस्कार।